हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस एकेडमी 24 में। सभी साथियों को जय हिंद। चलिए आइए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन मैप। इंडियन मैप में सबसे पहले हम लोग आज की इस क्लास में पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर से संबंधित सारे महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके एमसीक्यू। क्योंकि यहाँ से जो इंडियन मैप है, यहाँ से हर एक एग्ज़ाम में, हर एक परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न 3 या 4 स्टैटिक जीके इंडियन मैप से रहते हैं। जो जितने भी सारे छात्र हैं, छात्राएं हैं, मेरे प्यारे साथी हैं, तो आप सब इस क्लास को पूरा देखें और क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। चलिए स्टैटिक जीके के बारे में बता दें, इंडियन मैप के बारे में कि आपके 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सारे हर राज्य बाई राज्य, हर एक क्लास में एक राज्य को हम लोग पूरे तरह से ख़त्म कर देंगे, प्रश्नों को पढ़ लेंगे। तो चलिए आइए हम लोग करते हैं क्लास को यहाँ से शुरू। पहला प्रश्न है आपके सामने मेरे साथियों, जम्मू कश्मीर का संविधान कब बना? आप लोग उत्तर जो है सही उत्तर कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर का जो संविधान बना है, आपका राइट सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान बना है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन दो अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से संबंधित है? ठीक है, आप बताइए कमेंट करके कौन दो अनुच्छेद जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 370 और 35A जो है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अब हम लोग अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक कौन था? ठीक है, बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का अंतिम शासक कौन था? आपका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हरि सिंह जो थे जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक थे। ये सारे जो नोट्स हैं खान सर का जो फाउंडेशन क्लास किए होंगे इंडियन मैप का, उन्हीं का ये जो है प्रश्न है। सारे प्रश्न उन्हीं के PDF का है। जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं किए हैं, इसी चैनल से हर रोज़ एक राज्य का क्लास चलेगा इंडियन मैप का, आप सभी देख लेंगे, पढ़ लेंगे। चलिए आइए हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे। जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देशों से है? जम्मू कश्मीर की जो सीमा है कितने देशों से लगी हुई है? तो जम्मू कश्मीर की सीमा जो है पाकिस्तान से है, अफ़गानिस्तान से है और चीन से लगी हुई है। यानी कि सही जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 सीमाओं से जम्मू कश्मीर की सीमा 3 देशों से लगती है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को भी पढ़ेंगे। चलिए आइए अगला प्रश्न है, POK कश्मीर का कितना प्रतिशत भाग है? सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। POK कश्मीर का कितना प्रतिशत भाग है? राइट उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30% जो है POK कश्मीर का भाग है। चलिए हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है, POK की राजधानी है, POK की राजधानी कहाँ है? सही जो उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुजफ्फराबाद जो है POK के राजधानी है। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे, क्लास अच्छा लगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों को भी अपना शेयर कर दीजिए। चलिए आइए हम लोग पढ़ेंगे 7 नंबर प्रश्न को। कह रहा है, इनमें से कौन सा POK का भाग है? ठीक है, POK का भाग इसमें कौन सा है? तो इसमें देखेंगे गिलगिट भी POK के भाग है, बाल्टिस्तान भी है, आज़ाद कश्मीर भी है। तो आपका जो सही उत्तर होगा मेरे सभी साथियों
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग 8 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने। 8 नंबर प्रश्न है, अक्साई चीन कश्मीर का कितना प्रतिशत भाग है? अक्साई चीन कश्मीर का आपका सही जो उत्तर है, सही उत्तर हो जाएगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए। अक्साई चीन जो है कश्मीर का 10% भाग है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे। अक्साई चीन पर चीन के कब अधिकार किया? अक्साई चीन पर चीन ने कब अधिकार किया? आपका सही जो उत्तर होगा मेरे सभी साथियों, आप इसको याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ेंगे। 10 नंबर प्रश्न है, पंचशील समझौता कितने देशों के बीच हुआ? किन 2 देशों के बीच हुआ? पंचशील समझौता जो है किन 2 देशों के बीच हुआ? सही जो उत्तर होगा मेरे सभी साथियों, ऑप्शन नंबर ए, भारत और चीन के बीच 1954 में हुआ था। ठीक है ना। चलिए हम लोग पढ़ेंगे, पंचशील समझौता की अवधि यानी कि समय क्या ही है? पंचशील समझौता की अवधि क्या थी? तो उस समय बनाया गया था 1954 से लेकर 1960 तक। तो सही जो उत्तर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए हम लोग 12 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे। चीन और पाकिस्तान को जोड़ते हैं, कौन सी इसमें चीन और पाकिस्तान को जोड़ते हैं? तो ये जो है CPEC जो सड़क है चीन और पाकिस्तान को यही जोड़ते हैं। तो सही जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 12 नंबर हो गया। चलिए 13 नंबर प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा ठंडा तथा युद्ध का मैदान है, ये सभी जानते होंगे, सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो विश्व का सबसे ऊंचा तथा ठंडा युद्ध का जो मैदान है, ऑप्शन नंबर सही जो उत्तर होगा आपका सियाचिन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए आइए हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन राजीव का संबंध किससे है? ऑपरेशन राजीव का संबंध किससे है? सही जो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कारगिल से है। तो उत्तर इज राइट उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आइए हम नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे। ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है? बहुत इम्पोर्टेंट VVI प्रश्न है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है? ठीक है ना। चलिए तो ऑपरेशन मेघदूत का जो संबंध है किससे है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, सियाचिन से है। ठीक है, चलिए आइए हम अगला प्रश्न को पढ़ेंगे। 16 नंबर प्रश्न है, नुब्रा तथा श्योक नदी कहाँ बहती है? नुब्रा तथा श्योक नदी कहाँ बहती है? सही जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लद्दाख में बहती है। चलिए हम अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कारगिल पर वायुसेना ऑपरेशन का नाम है। कारगिल पर वायुसेना ऑपरेशन का क्या नाम है? तो सही जो उत्तर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा, सफ़ेद सागर नाम है। चलिए आइए हम अगला प्रश्न को पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कारगिल पर थल सेना का ऑपरेशन का नाम है। वायुसेना पर सफ़ेद सागर आप लोग याद कर लीजिएगा, और ये जो है थल सेना पर ऑपरेशन का नाम क्या है? तो सही जो उत्तर होगा आपका विजय ऑपरेशन है।
तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, छोटा तिब्बत किसे कहते हैं? छोटा तिब्बत किसे कहते हैं? जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। छोटा तिब्बत लद्दाख को कहते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है? तो सबसे बड़ा जो संसदीय क्षेत्र है, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख जो है सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। चलिए आइए हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है। सबसे ऊंचा भारत का कौन सा एयरपोर्ट है? तो सही जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये भी क्या हो जाएगा, लद्दाख सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए आइए हम अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने, श्रीनगर की स्थापना किसने किया? श्रीनगर की स्थापना किसने किया? आप सभी बता सकते हैं। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए हम अगले प्रश्न को पढ़ेंगे। श्रीनगर कब तक राजधानी रहती है? श्रीनगर जो है कब तक राजधानी रहती है? आप सभी बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मार्च से अक्टूबर तक श्रीनगर जो है राजधानी रहती है। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, जम्मू कब तक राजधानी रहती है? श्रीनगर को देख लिए, मार्च से अक्टूबर तक राजधानी रहती है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जम्मू कब तक राजधानी रहती है। तो सही जो ऑप्शन होगा, थोड़ा इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं, ठीक है। जम्मू जो है राजधानी रहती है अक्टूबर से मार्च तक। तो सही जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। 25 नंबर प्रश्न है, कौन सी पहाड़ी चुंबक के कारण विमानों को खींच लेती है? ठीक है, कौन सी पहाड़ी चुंबक के कारण विमान को खींच लेती है? सही जो उत्तर होगा आपका बरामूडा भी खींचती है, बारामूला भी खींचती है, ब्लैक होल भी खींचती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये सभी जो पहाड़ियाँ हैं विमानों को अपने चुंबकीय प्रभाव के कारण खींच लेती है। चलिए अब पढ़ेंगे 26 नंबर प्रश्न को, थोड़ा सा इससे कर लेते हैं बड़ा। 26 नंबर प्रश्न है, उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ठीक है, उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो सही जो उत्तर होगा आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर जो होगा गुलमर्ग जो है, गुलमर्ग में उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र है। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि सेना के उत्तरी कमांड के मुख्यालय कहाँ है? तो सेना के उत्तरी कमांड के जो मुख्यालय है, आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, उधमपुर में सेना के उत्तरी कमांड के मुख्यालय है। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न को। ये है, जम्मू कश्मीर के प्रमुख पर्वत हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। काराकोरम भी जम्मू कश्मीर के पर्वत है, लद्दाख भी है, जौस्कर भी है, फिर पंजाल भी है। तो सही जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी जो हैं जम्मू कश्मीर के प्रमुख पर्वत हैं। चलिए आइए हम अगला प्रश्न को पढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के प्रमुख जो दर्रा हैं, तो जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रा है, काराकोरम भी है, जो ज़िला भी है, बुर्जिला भी है और बनिहाल भी है। तो सही जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की ये जो सभी दर्राएं हैं जम्मू कश्मीर के हैं। चलिए अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के प्रमुख फसल है, ये सभी जानते होंगे। जम्मू कश्मीर का जो प्रमुख फसल है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
क्या है? सेब है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को यहाँ पे करते हैं समाप्त। जम्मू कश्मीर से संबंधित आपका सारा स्टैटिक जीके जो है ख़त्म हो गया। अब हम अगले दिन नए राज्यों के बारे में स्टैटिक पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।